बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने वीडियो बना ही ली और व्लॉग के कुछ कुछ क्लिप तो रिकॉर्ड करती रही हूँ, लेकिन प्रॉपर से वीडियो मुझसे बन नहीं पा रही थी क्योंकि रूटीन में आना मेरे लिए ज़रा सा मुश्किल हो जाता है। मतलब कोई इवेंट गुजरता है या कुछ इस तरह की फेस्टिविटी होती है ना, तो काफ़ी टाइम लगता है मुझे उससे बाहर निकलने में। तो ख़ैर अब रूटीन स्टार्ट हो गई है नॉर्मल, तो आज का व्लॉग जो है वो आपके साथ उसी रूटीन का शेयर कर रही हूँ। और ये जो क्लिप है ये सैटरडे इवनिंग का है। आज इब्राहिम की बुक्स, उसका यूनिफॉर्म और उसके सारी स्कूल की जो चीज़ें थी ना वो लेकर आ गए थे, क्योंकि मंडे से नई क्लासेस उसकी स्टार्ट हो जानी थी और अब एक ही बच्चा रह गया हमारा जो कि स्कूल गोएंगे और मतलब अकेले ही जाएगा। आमना के बोर्ड के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं मैट्रिक के, और इब्राहिम का स्कूल मंडे से स्टार्ट हो जाएगा नई क्लास में, तो नई रूटीन स्टार्ट हो गई है। अच्छा, पहले ऐसा होता था कि जब हमारे भी चारों बच्चे स्कूल जाते थे और स्कूल की ये जो बुक्स होती हैं ना, एक एक सेट इतना एक्सपेंसिव पड़ता है, यानी कि 8,000 9,000 10,000 तक का एक सेट आता है। फिर उसके बाद यूनिफॉर्म और बाकी की एसेसरीज़ चीज़ें सब कुछ, तो ये मिल मिला के अगर किसी के 3-4 बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं ना, तो ये तकरीबन 50-60 हज़ार की चीज़ें आ जाती हैं। और इसके अलावा जो एडमिशन फ़ीसें होती हैं वो इतनी ज़्यादा होती हैं कि ये वाला टाइम जो होता है ना, इस पे बस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो जाते हैं। ये हमारे जो घर के नीचे रहते हैं ना, उनकी शादी थी और अभी होटल में थी शादी। खाना शादी का अभी वो देकर गई हैं। ये मटन रोश है, ये चिकन का सालन है, ये पालक कोफ्ते हैं और ये चिकन टिक्का और राइस पुलाव था, बीफ पुलाव। मज़ेदार सा खाना आ गया। और मैंने आज बनाए हैं टिंडे, ये तो हस्बैंड की फरमाइश पे बने हैं। और यहाँ पर चना पुलाव मेरा बन रहा है। अब सोच रही हूँ क्यों बनाया था, इतना ज़्यादा खाना आ गया। और मिठाई भी आ गई है, मिठाई दोबारा से आ गई है। गुलाब जामुन खाने के शौकीन लोगों ने गुलाब जामुन उठा लिए हैं। चलो, मैंने कब मना किया है। A few hours later. और उसके बाद सैटरडे को कोई भी क्लिप रिकॉर्ड नहीं किए, कोई व्लॉग नहीं बना। ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, मंडे है और अभी आज जो है ना स्कूल जाने का दिन है। बल्कि संडे को भी मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, इतना कोई लेज़ी चल रहा है ना आजकल माहौल, और अजीब उदासी भी है माहौल में, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना अच्छा जो रमज़ान की रौनकें थी, फिर उसके बाद ईद थी, तो उसके बाद हम बोरियत बोरियत वाला सीन हो रहा है, तो बस दिल ही नहीं कर रहा कुछ भी करने को। खैर अब शायद रूटीन स्टार्ट हो गई है ना, तो फिर चीज़ें जो हैं वो अपने उसी तरह से ट्रैक पे आना स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पर अभी मैं बना रही थी नाश्ता, तो खैर मैंने बना लिया था। ये मैं इब्राहिम का स्कूल का लंच बना रही थी और अभी लंच के लिए भी मेरे पास कोई चीज़ें नहीं है बनी हुई, तो सिंपल अंडे में नमक मिर्चें डाल के फेंट लिया था और इसके ऊपर ना मैंने ये एलिपिनोज डाली थी। मैं ऑलिव्स डालने लगी थी, लेकिन फिर मुझे ख्याल है इब्राहिम को तो ऑलिव्स पसंद ही नहीं है, इसे ऐसे ही निकालनी ही है, तो बस फिर मैंने ऐसे ही फ्लेवर के लिए थोड़ी सी डाल दी। और बस फिर इसके जो ब्रेड के स्लाइसेस होंगे उनके ऊपर एक पे मायनीज़ लगा दूंगी, चिली गार्लिक सॉस लगा दूंगी और इस तरह से इसको सिंपल सा सैंडविच बना कर दे दूंगी। अभी मैंने नाश्ते में उसके लिए बनाया था पराठा। वैसे नाश्ता बहुत कम करता है, लेकिन जिस दिन पराठा बनाओ तो शौक़ से खा लेता है, और कभी कभी तो बिल्कुल ही होता है कि नहीं नाश्ता नहीं करना, लेकिन ज़बरदस्ती हमारी कोशिश होती है कि थोड़ा भी बहुत खा कर जाए, लाजमी घर से कुछ ना कुछ बच्चा खा के जाए। और नाश्ता मैंने उसको दे दिया था, नाश्ता कर रहा था। अब मेरी कोशिश होगी कि आइंदा आने वाले 2 से 3 दिनों में कुछ ना कुछ मैं ऐसी चीज़ें बना के रखूँ लंच के लिए। शामी कबाब बना के रख लूँगी या और भी कोई चीज़, क्योंकि उसको पराठे के साथ कबाब बहुत पसंद है, ब्रेड के साथ इतनी ज़्यादा चीज़ें पसंद नहीं हैं। तो फिर मेरी कोशिश होगी कि कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें बना के रखूँ कि जो स्कूल लंच में लेकर जाए। एक तो हमेशा से मेरी भी कोशिश होती है घर का लंच दूँ, और इनके स्कूल की भी ये बात है कि वहाँ पर भी घर का ही लंच अलाउ है, बाहर का लंच यानी कि कैंटीन टाइप कोई ऐसी जगह चीज़ नहीं है, तो बच्चों को घर से ही लंच लेकर आना होता है। तो इसलिए फिर मुझे लाजमी हर हाल में लंच की जो होती है ना, ये बहुत टेंशन होती है। ये मैं बना के रखती हूँ ज़रूर कि लंच में कोई ना कोई चीज़ हो। तो आज अभी तो खैर वो एक पहले से छुट्टियाँ थी, रमज़ान था, फिर इस तरह से कोई चीज़ बनी हुई नहीं थी, तो अब इंशाल्लाह मैं ज़रूर इसके लिए बना के रखूँगी। इसका ये होता है कि कुछ बच्चे होते हैं मीठा भी बड़े शौक़ से खा लेते हैं, लेकिन मोहम्मद इब्राहिम की भी सेलेक्टिव चीज़ें होती हैं, इतना ज़्यादा ना इसको मीठा पसंद है ना और कोई चीज़ें, कि बस बच्चों को होता है कि केक दे दिया या कोई भी चीज़ दे दी जो लेफ़्ट ओवर भी होती हैं अक्सर पड़ी हुई, तो वो खा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ना बस स्पेशल होता है कि बना के ही कुछ ना कुछ दिया जाए। हाँ, अंडा पराठा बड़े शौक़ से लेके जाता है, अंडा पराठा उसको पसंद है।
कबाब पराठा पसंद है, मतलब देसी स्टाइल की चीज़ें पसंद हैं। और बाकी फिर ये है कि वो ज़्यादा आगे चले जाए तो फिर पिज़्ज़ा वगैरह और सैंडविचेस वो अच्छे लगते हैं, लेकिन अब इतना टाइम नहीं होता। हाँ, कुछ इस तरह का पहले से प्रिपेयर करके फ़ूड रखा हो तो फिर आसानी होती है, और मैं फिर वो नाश्ते में दे देती हूँ, सॉरी लंच के लिए दे देती हूँ। अभी इसकी पानी वाली बॉटल को भी भर लूँगी। पहले ऐसा होता था कि जब सब बच्चे स्कूल गोइंग होते थे ना, तो फिर एक की ड्यूटी होती थी कि लंच बॉक्स इसको बैग्स में रखना, वाटर बॉटल्स को भरना, एक दिन एक की ड्यूटी होती थी। अब ऐसा है कि अब सिर्फ इब्राहिम ही रह गया है जो कि स्कूल जाने वाला बच्चा है, तो बस फिर ये काम अब मेरे ही ज़िम्मे है कि मैंने ही इसको करके देना है। चलो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आयतुल कुर्सी पढ़ो मेरे सामने, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इब्राहिम, मेरे सामने आयतुल कुर्सी पढ़ो मेरा बच्चा। इब्राहिम को स्कूल भेज दिया, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे। बस उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट किया मैंने 1-2 घंटे। तो फिर आज मुझे सफाइयाँ भी करनी थी। मैंने सोचा कि अब अपने आप को ज़रा ना सुस्ती में से निकालूं और कामों की तरफ तवज्जो दूं, घर की क्लीनिंग की तरफ। तो बस अभी सफाइयाँ करूँगी, सारी डीप क्लीनिंग करूँगी। फिर उसके बाद खाना बनाना है, आटा गूंदना है, तो बाकी भी बहुत सारे काम हैं। साथ साथ मैंने जाले वगैरह जो हल्के फुल्के से बने हुए थे सब उतारे। एक बार जब इंसान काम करना स्टार्ट कर देता है ना, तो बस फिर वो करता ही रहता है। और जहाँ पर ज़रा सा लेज़ी हो जाए ना, कि मतलब बस ऐसे 2-3 दिन आप अच्छे अच्छे तैयार हो, मेकअप किया हो और बस इनमें गुजार दें, तो फिर उसके बाद ना वो थोड़ा सा घर के कामों की तरफ आते आते टाइम लगता है। मतलब किचन के काम तो हो रहे होते हैं, बाकी काम भी ये ज़रा क्लीनिंग वाले कामों की तरफ। तो खैर आज फिर ये था कि मेरा कि मैंने इन सारे कामों को करना है। और पता है अब मौसम बदल गया, अब गर्म हो गया मौसम, और ये जो बारीक वाली चूंटियाँ होती हैं ना, मुझे इनसे बहुत चिढ़ है। और ये मुझे इतनी एलर्जी है, अगर कोई चूंटी मुझे काट लेती है तो बहुत ही बुरा होता है। तो इसलिए ना फिर यहाँ पर इस किचन में हैं भी बहुत, और इनकी ये जो वॉल की जो टाइल्स है ना, इसके दरमियान में और ऐसे बारीक बारीक वो हो जाती हैं, मुझे चलती फिरती नज़र आ रही थी। तो फिर मैंने स्प्रे भी किया कि ताकि ना ये चूंटियाँ ख़त्म हो बिल्कुल। और कोशिश मेरी होती है कि काउंटर सब चीज़ें इतनी क्लीन हो कि कोई जो ये रोटी पकाते हुए थोड़ा सा खुशके का ज़रा भी गिरे वो भी साफ़ कर लूँ। और कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं ना जो किचन में कुकिंग के दौरान गिरे, तो बिल्कुल क्लीन हो, ताकि ये चूंटियाँ जो है ना ये ना आए। और गर्मियों में तो लाजमी आती हैं, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जितना क्लीन रख सकती हूँ उतना रखूँ, ताकि ना बस चूंटियाँ ना हो। अगर ये बस और किसी को कोई ये चूंटियाँ कुछ कहती भी नहीं है, मेरे ऊपर कोई चूंटी चढ़ जाए तो अल्लाह की पनाह, फिर ये बहुत बुरा काटती हैं और सिर्फ मुझे ही काटती हैं। शायद मैं सेंसिटिव स्किन है मेरी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए फिर मेरी कोशिश होती है कि ना मैं बच्चों पे भी चीखती रहती हूँ कि कोई चीज़ ऐसे इधर उधर पड़ी ना हो। अगर कोई ड्रॉप भी किसी जूस का शरबत का भी गिर गया तो उसको फ़ौरन से क्लीन करो कि चूंटियाँ ना आए। तो खैर अभी मैंने बर्तन वॉश कर लिए थे, फिर मैंने उसके बाद आटा भी गूँध लिया है। और खाने में भी आज मैं कोई ऐसा ही खाना बनाऊंगी जिस दिन बहुत ज़्यादा काम हो, तो बस उस दिन कोशिश होती है कि थोड़ा जल्दी जल्दी वाला काम जो है ना वो हो जाए। अच्छा, कोफ्तों का एक पैकेट पड़ा हुआ था, चिकन कोफ्तों का, तो बस यहाँ पर मैंने खड़े मसाले डाले हैं। एक टुकड़ा दालचीनी का, तेज़पात का, इलायची बड़ी वाली डाली है, सफ़ेद ज़ीरा डाला है और थोड़ी सी लौंगें डाली हैं। जो खड़े मसाले होते हैं ना, जब इनको किसी भी सालन के अंदर डालो तो इनका जो फ्लेवर, जो खुशबू है ना, वो पूरे मोहल्ले में जाती है। मतलब इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ जाती है इनकी। तो बस लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल दिया है। साथ ही यहाँ इसके अंदर मैं डाल रही हूँ लाल मिर्चें, हल्दी, धनिया पाउडर, और टमाटर मैंने बहुत अच्छे से फ़ाइन चॉप कर लिए थे, वो भी साथ ही डाल दूँगी। और मसाले की अच्छे से भुनाई कर लूँगी टमाटर डाल के। फिर बस जब इसका टमाटरों का पानी खुश्क हो जाएगा, मसाला बहुत अच्छे से भुन जाएगा, तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा दही भी डाल दूँगी। और प्रॉपर से मसाला अच्छे से जितना भुनेगा ना, उतनी इसकी अच्छी ग्रेवी बनेगी। अच्छा, आपने देखा होगा कि मैंने इसमें प्याज नहीं डाला था। क्यों नहीं डाला था? इसलिए कि मेरे पास ये ब्राउन पिसी हुई प्याज पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं वही इसमें इस्तेमाल कर लूँगी। तो यहाँ 2 टेबल स्पून भर के मैंने प्याज की डाल दी है। और जब ये अच्छी तरह से भुन गया, टमाटरों का बिल्कुल पानी ड्राई हो जाएगा, तो इसके अंदर अब मैं डालूँगी दही 2 से 3 टेबल स्पून। और बस फिर दही डाल के भुनाई करने के बाद इसमें चिकन के कोफ्ते डाल दूँगी। कोफ्ते डालने के बाद इसको फिर अच्छे से भूनना है, और उसके बाद फिर हस्बे ज़रूरत पानी डाल के इसको मैं 15 से 20 मिनट पकने के लिए रख दूँगी। जब बिल्कुल एंड पे फिर मैं इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दूँगी और हरी मिर्चें और हरा धनिया, और बस तैयार हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा ग्रेवी इसकी मैं पतला नहीं इसको करूँगी, तो बस थिक ग्रेवी के साथ ही होगा। और बस इसके साथ ही वीडियो को भी एंड करूँगी, क्योंकि इसके बाद वाला क्लिप मैंने कोई रिकॉर्ड ही नहीं किया। खाना मेरा ख्याल है बस तैयार हुआ है, बना है, तो मैंने सबको खाना दिया है, और फिर मुझे बिल्कुल याद भी नहीं रहा कि एंड पे आपको इसको दिखाना। तो आज की वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।